पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, उसके क्या क्या स्टेजेस है उसके बारे में। ठीक है, फिर पहला है प्रमोशनल स्टेज। प्रमोशनल स्टेज में मीन्स एक तरह से आइडिया मतलब चालू करेंगे हम लोग कंपनी को बनाना। ये इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आइडिया स्टार्ट होता है कंपनी को शेप देने का आइडिया चालू होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को और आइडिया को दिमाग में लाएंगे, मतलब रखेंगे। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट करेंगे प्रमोटर्स का। प्रमोटर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, जो कि इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को फॉर्म करना चालू करता है। अब यहाँ पे हम लोग पूरा फुल ऑन डिटेल जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है स्टेजेस के बारे में या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, तो हम लोग फुल ऑन डिटेल जा सकते हैं। प्रमोशनल स्टेज के अंदर हम लोग प्रमोटर्स के बारे में लिख सकते हैं, उसका लीगल स्टेटस, फंक्शन, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़, इसको हम लोग अभी डिटेल में करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंडक्शन ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, मतलब फिजिबिलिटी चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे बिजनेस आइडिया का कि वो जेन्युइन है कि नहीं, उसको कैसे करना है, कैसे उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, दोनों को ड्राफ्ट करके बनाएंगे। मेमोरेंडम में मीन्स ऑब्जेक्टिव रहती है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके वो रहते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं दोनों में, एक सेकेंड। हाँ, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग इस सबको पूरे डिटेल में, यहाँ पे मेन हम लोग प्रमोटर को अच्छे से डिटेल में कर देंगे तो बहुत से टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग करेंगे स्टेज इनकॉर्पोरेशन स्टेज, या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये भी इन्हें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में डाल सकते हैं, इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। लीगल प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फिर थर्ड स्टेप है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल्स रेज करेंगे, पैसा तो चाहिए ना कंपनी को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में है। फिर ये स्टेज में जो है ना वो प्राइमरली पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो रहती है ना वो पैसा उठा सकती है किससे? पब्लिक से। ठीक है, फिर प्रोस्पेक्टिव इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टिव में इनवाइट करेंगे पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर को। ठीक है, फिर रेजिंग ऑफ कैपिटल होगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा, कलेक्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन मनी को। फिर कमेंसमेंट होगा हमारा बिजनेस का चालू होगा, बिजनेस चालू करने का प्रोसेस होगा। एज सुन एज द प्राइवेट कंपनी गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वहाँ का बिजनेस चालू हो जाता है। सर्टिफिकेट मिला इनकॉर्पोरेशन का, बिजनेस चालू हो गया। वन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी द पब्लिक, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को बता दिया गया कि सर्टिफिकेट मिला, चालू हो गया। और पब्लिक वाले में ना इशू सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो पब्लिक कंपनी होती है वो इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, इनवाइट करती है क्या? कैपिटल को रेज करने के लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फिक्स करती है प्रॉस्पेक्टस में, और फिर सेल करती है। यहाँ पे जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, कैपिटल को रेज करेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखेगी प्रॉस्पेक्टस में। फिर उसके बाद यहाँ पे उनको जो पब्लिक कंपनी होती है उसको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर बेचने पड़ेंगे। ये सेल होने के बाद मिनिमम शेयर्स को सेल करेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भेजेगा रजिस्ट्रार को, और एक लेटर भेजेगा बैंक में जिसमें ये पैसे रिसीव होंगे, शेयर्स के पैसे रिसीव होंगे। ठीक, उसके रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स को वो करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, और लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट इशू होगा रजिस्ट्रार के द्वारा, जिसको बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा, फाइनल प्रूफ रहेगा कि बिजनेस चालू हो चुका है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो चुका है किसी पब्लिक कंपनी का। फिर ऑल दिस प्रोसेस एंश्योर दैट अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सब प्रोसेस इंश्योर करेगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी बना है कि नहीं बना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमोटर्स कौन होते हैं कंपनी के। प्रमोटर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप हो सकता है, जो कि आइडिया जो है उसको लेके आते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया लेके आते हैं। ठीक है, और कैरी आउट करते हैं प्रोसेसेस जो कि रिक्वायर्ड रहता है फर्म को स्टैब्लिश करने के लिए। शेप करते हैं कंपनी को, शेप किया जाता है। प्रिलिमिनरी वर्क रहता है, जो भी स्टार्टिंग के काम रहते हैं नेसेसरी फॉर इनकॉर्पोरेशन, ये सब कौन करते हैं? प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, फिर प्रमोटर्स इज नॉट द ओनर नहीं होते हैं, कंपनी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो एक्चुअल ओनर होते हैं। ये प्रमोटर खाली बस इनिशियल काम करते हैं। फिर ये डिफाइंड नहीं है
एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन दी गई है 269 में, जो बोलता है कि प्रमोटर एक पर्सन होता है, प्रमोटर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है और एनुअल रिटर्न में उसके बारे में मेंशन रहता है, वो प्रमोटर होता है। और उसके जो कंट्रोल होता है, जो प्रमोटर होता है उसका कंट्रोल होता है अफेयर ऑफ द कंपनी में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकता है, इन अकॉर्डिंग्स टू हुज एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड एक्ट करता है। मतलब इनके एडवाइस पे, एड एंड एडवाइस पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। और प्रोवाइड करता है सबसेक्शन सी के प्रमोटर जो है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही काम करने चाहिए। अब फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग प्रमोटर के फंक्शंस क्या क्या हैं। कंसेप्शन ऑफ द आइडिया ऑफ बिजनेस आइडिया, ठीक है, आइडिया को लाने का काम इसका होता है। डिसाइड करता है नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ द कंपनी। सेकेंड है नेम अप्रूव करवाता है ROC से, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसको अप्रूव, कंपनी का नेम अप्रूव कराने का काम इसी का रहता है। फिर चेक करता है फिजिबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्या क्या चेक करते हैं कि जो कंपनी जो हम लोग बना रहे हैं वो मतलब मार्केट जो रहती है, मार्केट में फाइनेंस, मार्केट और टेक्निकल टेस्ट वगैरह करके बताता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। फिर बोलता है कि प्रिपेयर करता है, वही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, क्या क्या ड्राफ्ट करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA को ड्राफ्ट करता है, अदर डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट को भी ड्राफ्ट करने का काम इसी का है। फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है आइडिया इनटू रियलिटी, जो भी आइडिया है बिजनेस का उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है और कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट करता है प्रोफेशनल्स का, लीगल, फाइनेंशियल, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मतलब रहता है अपॉइंट, मतलब वही है कि हायर करता है ताकि इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में हेल्प हो सके। फिर कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है, रजिस्ट्रेशन फीस और जो एक्सपेंसेस होता है, कंसल्टेशन चार्जेस, ये सब को पहले प्रमोटर पे करता है। फिर उसके बाद फाइल करता है इनकॉर्पोरेशन, फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन करता है, सबमिट करता है क्या क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करता है किसको, ROC को, और इंश्योर करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले, इशू हो जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिसाइड करता है, और क्या क्या काम करता है तो बोलते हैं डिसाइड करता है हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा कंपनी का, पब्लिसिटी करता है कंपनी का एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मार्केट स्ट्रेटेजी के थ्रू, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रमोशन पीरियड में ये काम करता है। फिर डिसाइड करता है कौन कौन सिग्नेटरीज होंगे और डायरेक्टर्स होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसमें साइन करवाने का काम करता है, डायरेक्टर्स कौन कौन बनेंगे, और रिटर्न कंसेंट लेता है किसी भी व्यक्ति का जो कि डायरेक्टर की तरह काम करेंगे। अब राइट्स क्या क्या होते हैं उनके पास तो बोलता है कि राइट्स टू रीइंबर्समेंट, अब जो भी खर्चा हमने बोला ना कि लीगल फीस और जो प्रीनोरियल एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन करने के टाइम पे, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको रिकवर करने का उसके पास राइट है। रीइंबर्समेंट बोलते हैं जिसको, रिम्यूनरेशन मतलब जो भी सर्विसेज वो दे रहा है उसके बेसिस पे, मतलब सर्विसेज जो फॉर्म करने का जो सर्विसेज दे रहा है कंपनी को फॉर्म करने का, उसके लिए वो क्लेम कर सकता है पैसे को। और ये सब कौन डिसाइड करता है तो शेयर होल्डर जो भी एग्री करते हैं वो देना पड़ता है। फिर बोलते हैं कि राइट टू इंडेमनिटी, ठीक है, तो जो भी जो इंडेमनिटी बाय द कंपनी फॉर लाइबिलिटी इनकर्ड ड्यूरिंग दी, कोई भी अगर उसका एक्सपेंसेस, वही ये सेम सिमिलर है थोड़ा, जो भी उसका खर्चा हुआ है उसको वापस देने का अधिकार है यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी के बेनिफिट में जो भी उसको लाइबिलिटी हुई है इनकर्ड उसको पाने का भी अधिकार है, ठीक है। इसके बाद लीगल पोजीशन क्या है तो कंपनी जो है वो एम्प्लॉय भी नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, तो क्या है खाली उसका रोल कंपनी को बनाने में ही रहता है। फिर जब कंपनी ट्रैक पे आ जाती है उसका काम खत्म हो जाता है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद कौन काम करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट काम करती है। लीगल पोजीशन क्या है उसका, थोड़ा मुश्किल है फिक्स करना, इवन दो ही डज दी ऑल द वर्क टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, और कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम उसका होता है, लेकिन बाद में उसकी लीगल पोजीशन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। अब एजेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी शुड बी एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू मेक द प्रमोटर एन एजेंट सिंस द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द अच्छा, कंपनी में किसी भी व्यक्ति को एजेंट बनाने के लिए कंपनी पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो प्रमोटर का काम तो कंपनी को बनाना है, तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रमोटर एजेंट नहीं है। द कंपनी शुड बी इन एग्जिस्टेंस, कंपनी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए किसी प्रमोटर को एजेंट बनाने के लिए, ठीक है।
कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है ड्यूरिंग प्रमोशन पीरियड, तो हम लोग मानेंगे कि प्रमोटर जो है वो एजेंट नहीं है। ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके लिए वो जो भी मतलब कंपनी को चलाने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आया गया है स्टार्टिंग में, उसके लिए वो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। फिर बोलता है कि प्रमोटर जो होता है वो ट्रस्टी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी होने के लिए कंपनी ट्रस्टी होनी चाहिए, कंपनी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो प्रॉपर्टी कहाँ से होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। क्या चीज़ का? एंट्रस्टमेंट का, भरोसे का एक रिलेशनशिप होता है। और ये जो कंपनी रहती है, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है, मतलब कंपनी के कॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती उसको मतलब उसको एक तरह से इंटरेस्ट की जाती है इसमें। यहाँ पे ना इतना सा बस लिख देंगे, ये सब छोड़ देंगे हम, बस लिखेंगे फिड्यूशरी रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है वो फाइनेंशियल फिड्यूशरी ड्यूटी होती कंपनी के प्रति उसकी, और प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर के प्रति होती है। क्या क्या उसकी फिड्यूशरी ड्यूटीज़ होती है? तो बोलते हैं ड्यूटी डिस्क्लोज करना, जो भी क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स बेनिफिट्स जो भी हुए हैं उसको डिस्क्लोज करने का काम ये है। ठीक है, किसका है? प्रमोटर का। कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लेना है उनको। ठीक है, हाँ, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लेना है उसको। ठीक है, विद कनेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लेगा। अगर फेल हो जाता है तो उस कंपनी उसको रिकवर करवा सकती है। फिर गुड फेथ में काम करना है अपना। प्रमोटर जो है वो एक्ट ऑनेस्टली करेगा, फिर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। फिर प्रमोटर जो होता है उसको वो रेमुनरेशन के लिए मतलब रेमुनरेशन मिलना चाहिए उसको। जो कंपनी होती है वो रेमुनरेट करेगी किसको? प्रमोटर्स को। ये मैंडेटरी नहीं है, बट जो भी काम किया है उसको पैसे तो मिलने चाहिए ना। तो पेड इन लमसम अमाउंट में मिलता है, या फिर कमीशन ऑफ द वर्क भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग जो भी काम वो करता है ड्यूरिंग द प्रमोशनल टाइम। ठीक है, फिर इफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द ओनर और शेयर होल्डर, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेमुनरेशन है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ओनर और जो शेयर होल्डर होता है तो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा ही रहे हैं। प्रमोशन होता है ना वो जनरली प्रोफेशनल प्रमोटर्स करते हैं, और उनके उसके बेसिस पे उसको रेमुनरेशन मतलब पैसे मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग कभी कभी शेयर या डिवेंचर्स को भी प्रमोटर को दिया जाता है। द कंपनी में अलाउ टू अलॉट शेयर्स एंड डिवेंचर टू द प्रमोटर को दे दिया जाए। दे कैन ऑल्सो गिव एन ऑप्शन टू परचेज देयर सिक्योरिटी एज फ्यूचर डेट्स, मतलब उसको सिक्योरिटी भी मिल सकती है। इफ द शेयर्स आर अलॉटेड टू द प्रमोटर दे बिकम द शेयर होल्डर और एंजॉय द ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू सम एक्सटेंट। मतलब वही है कि शेयर होल्डर बन जाएगा, फिर उसको वो अपना एंजॉय कर सकता है जो भी उसकी कंपनी के वो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं।